श्री कृष्ण कहते हैं, अपराध वह भावना है जिसके कारण संसार में सदा दुख व्याप्त रहता है। हम सब अपराधियों से घृणा करते हैं, उन्हें दंडित करते हैं, परंतु क्या कभी विचार आया है कि कोई भी जन्म से अपराधी नहीं होता? तो ऐसा क्या कारण है कि कोई इतना बड़ा अपराधी बन जाता है कि वह बुराई की सीमा ही पार कर जाए? कारण है कामना। यदि कामना पर नियंत्रण न रखा जाए, यदि कामना को पूर्ण करने के लिए परिश्रम न किया जाए, तो वह तृष्णा में बदल जाती है, और तृष्णा लालच में, और लालच छल में छल करते ही मनुष्य अपराध की ओर अपना पग बढ़ा देता है। इसलिए यह अत्यंत आवश्यक है कि मन की कामनाओं पर नियंत्रण रहे। यदि मन पर नियंत्रण रहेगा तो अपराध पर स्वयं ही नियंत्रण हो जाएगा। हर मंजिल का कोई ना कोई रास्ता जरूर होता है। जरूरत है तो सिर्फ और सिर्फ तलाशने की कोशिशों और मेहनत सफलता की निशानी है। शांति और अहिंसा ही मनुष्यता की निशानी है। करो तो फल मिलता है, आज नहीं तो कल मिलता है। जितना गहरा कुआं होगा उतना ही मीठा जल मिलता है। औकात से बड़े दिखावे इंसान को कर्ज में डूबा देते हैं। अगर खुशी चाहते हो तो तारीफें सुनिए, और खुद को बेहतर बनाना है तो निंदा जरूरत पड़ने पर लोग बिना रिश्ते के भी रिश्ता बना लेते हैं, और जरूरत खत्म होने पर बने बनाए रिश्तों से मुंह मोड़ लेते हैं। एक जैसी नजर आती थी वह माचिस की तीलियां, मगर कुछ ने दिए जलाए और कुछ घर जला डाले। खुश रहना है तो जिंदगी के फैसले अपनी परिस्थितियों को देखकर ले। दुनिया को देखकर जो फैसले लेते हैं वह दुखी ही रहते हैं। कोई कुछ भी कहे, बस अपने आप को शांत रखो, क्योंकि सूरज की किरणें कितनी भी तेज क्यों ना हो, समुद्र सूखा नहीं सकता। हमारी जिंदगी में कितनी मुसीबतें आती हैं, हमें पता भी नहीं होता कि हमारा परमात्मा हमें किस तरह परेशानी से बचाता है। जो अज्ञानी व्यक्ति होता है वह यह गलत फहमी पाल लेता है कि मैं करता हूं, सभी कार्य मेरे द्वारा किए जा रहे हैं। ऐसे में उसमें अहंकार घर कर लेता है। परंतु इस सृष्टि में जो भी हो रहा है सब कुछ भगवान की इच्छा से हो रहा है। अज्ञानता के कारण व्यक्ति में जब अहंकार जन्म लेता है तो उसका पतन होना निश्चित है। जिसके अंदर आत्मविश्वास होता है, जिसे अपने कर्म पर पूर्ण विश्वास होता है, उससे जिंदगी में छल नहीं होता है। जिंदगी में चाहे कोई कितना ही बड़ा शतरंज का खिलाड़ी हो, छल करने वाले व्यक्ति की अंत में मात होती है। विश्वास किसी पर इतना करो कि वह तुम्हारे साथ छल करते समय खुद को ही दोषी समझे और खुद को बदलने की कोशिश करे। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य का जीवन रथों के समान होता है। आज ग्रीष्म तो कल वर्षा, परसों शरद तनिक संकट आया तो हम संयम खो बैठते हैं, तो तनिक रथ हो बदले तो हम अधीर हो जाते हैं। अपने आक्रोश, अपने क्रोध में हम उनसे ही संबंध बिगाड़ लेते हैं। जो आपके मुंह पर अपनापन दिखाए, आपकी पीठ पीछे आपको नुकसान पहुंचाए, ऐसे लोगों से दूर ही रहना। चाणक्य ने कहा है कि ऐसे लोग उस घड़े की तरह होते हैं जिसके मुंह में तो अमृत लगा है, लेकिन जिसके भीतर जहर भरा हुआ होता है। आप जिसे अमृत समझकर पी जाते हैं वह वास्तविकता में वह जहर ही होता है। इसीलिए ऐसे लोगों को जहर की तरह छोड़ देना चाहिए जो अपनेपन का दिखावा करें और पीछे से हमेशा आपको नुकसान पहुंचाए। उनसे दूर रहे। अपनी खुशी और अपना दुख हर किसी के आगे जाहिर नहीं करना चाहिए, क्योंकि लोग आपकी खुशी पर नजर लगा देते हैं और आपके दुख में आपकी हंसी उड़ाने लगते हैं। आपकी खुशी से कोई खुश नहीं होता। लोगों को जलन होती है। हर आंसू आंख में लाया ना करो, हर जख्म सबको दिखाया ना करो। यहां लोग हाथ में नमक ली फिरते हैं, इसलिए अपना हर दर्द सबको दिखाया ना करो। लोग तो बैठे ही हैं दुखी इंसान को और दुखी करने, और जो खुश है उसको तकलीफ पहुंचाने के लिए अपनी मन की हालत अपने तक ही रखो। अपना दर्द सिर्फ उसे बताओ जिसे उसे समझने की समझ हो। जीवन में कई बार नया शुरू करने के लिए पुराने को पूरी तरह से मिटाना पड़ता है। श्री कृष्ण से कुंती ने पूछा था कि हे कृष्ण, क्यों तुमने इतना बड़ा महायुद्ध करवा दिया? श्री कृष्ण ने कहा कि अधर्म बहुत बढ़ गया था, और इस अधर्म का पूरी तरह से नाश करने के लिए और एक नए युग को लाने के लिए पुराने का सर्वनाश करना बहुत जरूरी होता है। जब कोई महल पूरी तरह से पुरानी हो जाती है तो उसे पूरी तरह से तोड़कर फिर से नव निर्माण होता है। ऐसे ही आपके जीवन में भी आपको कुछ नया करना है तो पुराने को पूरी तरह से मिटाना होगा। जो जितना शांत होता है वह उतना ही अधिक बुद्धि का प्रयोग करता है। धैर्य रखना, निराश मत होना कभी, क्योंकि जिसने तुमको लिखा है वह ब्रह्मांड का सबसे बड़ा लेखक है। जब ठोकरें खाकर भी ना गिरे तो समझ लेना उस ईश्वर ने थाम रखा है। किसी के दिल को इतना मत दुखाओ कि उसके अंदर रहने वाला परमात्मा भी दुखी हो। उठे, शांत बने रहो,
जब तक तुम्हारा सही वक्त नहीं आ जाता। दौलत सिर्फ रहन सहन का तरीका बदल सकती है, बुद्धि, नियति और तकदीर नहीं। संसार में तुम्हारा अपना कोई नहीं है, सब अपने स्वार्थ के ही तुमसे जुड़े हुए हैं। और जब तक इंसान को इस बात का एहसास नहीं होता है, तब तक उसमें परमात्मा के प्रति प्रेम और विश्वास नहीं उत्पन्न होता है। पतिव्रता स्त्री के आंसू धरती पर बेकार नहीं गिरते, वे उनका विनाश करते हैं, जिनके कारण वश वे आंखों से बाहर निकले हैं। हाथ में तलवार है, वाणी की भी धार है, फिर भी रहते शांत हैं, क्योंकि श्री राम के संस्कार हैं। ढूंढा तो राजा जनक ने भी अपनी पुत्री सीता के लिए राज परिवार ही था, पर सारी उम्र सुख ना पाया। इसी कारण मां बाप व्यर्थ चिंता में ना पड़े, क्योंकि कर्म का लिखा नहीं मिटता। अपनों से जरा सावधान रहना, क्योंकि रावण राम से नहीं, विभीषण की वजह से हारा था। किस मिट्टी के बने थे वो लोग जो अपनों की चिट्ठियों का महीनों इंतजार किया करते थे। आजकल तो कुछ दिन बाद ना करो तो लोग रिश्ते ही बदल लेते हैं। एक कबाड़ी वाले से सीखते हैं, सारा सामान लिया पर भगवान का तस्वीर छोड़ गया। पूछा ये क्यों नहीं लिया? बहुत खूबसूरत जवाब, भगवान को बेचने की आपकी औकात होगी पर मेरी खरीदने की औकात नहीं है। कदर और वक्त भी कमाल के होते हैं। जिसकी कदर करो वह वक्त नहीं देता, और जिसको वक्त दो वह कदर नहीं करता। ईश्वर अगर दे तो उसे कोई छीन नहीं सकता, अगर वह छीन ले तो फिर कोई दे नहीं सकता। एक अच्छा दिल हमेशा ही चोट खाता है, क्योंकि वह दूसरे से बस अच्छे बर्ताव की उम्मीद जो रखता है। कोई जितना भी बोले अपने आप को शांत रखो, क्योंकि धूप कितनी भी तेज हो समुद्र को सुखा नहीं सकती। दुनिया में वही शख्स उदास रहता है जो खुद से ज्यादा दूसरों की परवाह करता है। झुकना बहुत अच्छी बात है, जो कि नम्रता की पहचान है, पर आत्मसम्मान खोकर झुकना पड़े तो खुद को खोने के समान है। एक कहावत है कि मेढक को अगर सोने की ईंट पर भी बिठा दो छलांग नाले में ही लगाएगा। वैसे ही कुछ लोग होते हैं। सच और झूठ बोलने वाले चेहरे को परखना सीख लीजिए, क्योंकि यहां लोग झूठ भी बहुत सफाई से बोलते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आत्म मंथन करके स्वयं को पहचानो, क्योंकि जब स्वयं को पहचानोगे तभी क्षमता का आकलन कर पाओगे। ज्ञान रूपी तलवार से अज्ञान को काटकर अलग कर देना चाहिए। जब व्यक्ति अपनी क्षमता का आकलन कर लेता है तभी उसका उद्धार हो पाता है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि मनुष्य को संपूर्ण इंद्रियों को वश में करने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि जिस मनुष्य की इंद्रियां वश में होती हैं उसकी ही बुद्धि स्थिर होती है। जिसकी बुद्धि स्थिर होगी वही व्यक्ति अपने क्षेत्र में ऊंचाइयों को छूता है और जीवन के कर्तव्यों का निर्वाह पूरी ईमानदारी से करता है। गीता के अनुसार हर व्यक्ति को अपने मन पर नियंत्रण रखना चाहिए। मन बहुत चंचल होता है और यही हमारे दुखों का कारण बनता है। जो व्यक्ति अपने मन पर काबू पा लेता है वह सफलता की राह पर चल सकता है। ऐसा व्यक्ति सिर्फ अपने कर्म पर केंद्रित रहता है और लक्ष्य को आसानी से हासिल कर लेता है। अगर आपकी सोच सकारात्मक है तो आपके लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं। कठिनाइयों के बिना सफलता किसी को नहीं मिलती। असफलता बार बार पाने के बाद भी जो कोशिश करते रहे, सफलता भी उन्हें ही मिलती है। दुनिया बेवकूफ कहती थी उनको जिन्होंने अपने ने काम से मिसाल कायम की है। जो भी समय के साथ चलना जानते हैं वही दुनिया में अपना नाम बना सकते हैं। अपने ऊपर इतना भरोसा रखिए कि आप हर मुश्किल को आसानी से हल कर सके। समय को बर्बाद करने से पहले अपने समय की अहमियत को समझें। अगर आप सोचेंगे ही नहीं तो आप अपनी जिंदगी में कुछ नहीं बन पाएंगे, और अगर तब कुछ बनना चाहेंगे तो सोचने का वक्त आपके पास नहीं होगा। अगर आप अपनी कठिनाइयों को ध्यान से देखेंगे तो उनमें आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा। अपने सपने पूरे करने के लिए समय का इस्तेमाल सही से करें, न कि बहाने ढूंढें। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं जो मनुष्य अपने कर्तव्य का पालन करते हुए विपरीत परिस्थितियों में भी अपने धर्म के मार्ग पर अडिग रहता है और उसके कारण अगर उसकी मृत्यु भी हो जाती है तो वह मृत्यु भी उसके लिए परम कल्याणकारी बन जाती है और उस मनुष्य को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। हे अर्जुन, मेरे और तुम्हारे बहुत से जन्म हो चुके हैं। उन सबको तू नहीं जानता, किंतु मैं जानता हूं। मैं अजन्म और अविनाशी हूं। मैं समस्त प्राणियों का ईश्वर होते हुए भी अपनी प्रकृति को अधीन करके अपनी योग्य माया से प्रकट होता रहता हूं। जब जब इस धरती पर धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब अधर्म का विनाश और धर्म की पुण्य स्थापना हेतु मैं अपने एक नए रूप को रचता हूं और लोगों के सम्मुख प्रकट होता रहता हूं। मनुष्य मेरी जिस भी रूप की पूजा करते हैं
मैं भी उनको उनकी भावना के अनुसार उसी रूप में दर्शन देता हूं। मनुष्य जिस जिस भाव से मेरी उपासना करते हैं, मैं उनके उस भाव का ही अनुसरण करता हूं जो मेरा चिंतन करता है। उसका मैं चिंतन करता हूं। जो मेरे लिए व्याकुल होता है, उसके लिए मैं भी व्याकुल हो जाता हूं। जो मुझे अपना सर्वस्व अर्पण कर देता है, मैं भी उसे अपना सर्वस्व अर्पण कर देता हूं। इस मनुष्य लोक में सांसारिक भोग के लिए लोग इंद्र आदि देवताओं की उपासना करते हैं, क्योंकि देवताओं का पूजन करने वालों को उनके उपासना का फल तुरंत मिल जाता है। लेकिन मैं ऐसा नहीं करता हूं। मेरे भक्त यदि सकाम भाव से भी मेरा भजन करते हैं, तो भी मैं उनकी उसी कामना को पूर्ण करता हूं, जिसकी पूर्ति से उनका विषयों से वैराग्य होकर मुझ में प्रेम और विश्वास बढ़ता है। इसीलिए सांसारिक मनुष्यों को मेरी भक्ति का फल शीघ्र मिलता हुआ नहीं दिखता है, और इसलिए वे मंदा बुद्धि मनुष्य कर्मों का फल शीघ्र प्राप्त करने की इच्छा से अन्य देवताओं का ही पूजन किया करते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य का मन वायु की तरह चंचल है। यह मन ही है जो मनुष्य को काम वासनाओं की तरफ भटका रहता है। अगर जीवन को सफल बनाना है तो मन पर काबू करना बहुत जरूरी है। मन को वश में करने से मन की शक्ति केंद्रित होती है, जिससे कार्यों में सफलता मिलने लगती है। व्यक्तित्व में थोड़ी सी कठोरता भी आवश्यक है, क्योंकि कभी कभी आपके अत्यधिक सरल स्वभाव भाव और मीठे शब्दों को आपकी निर्बलता अथवा आपका ढोंग समझा जाता है। भरोसा रखो, ऊपर वाला चाहे देर से सुनेगा, पर सुनेगा जरूर। नीयत अच्छी रखिए है, किस्मत जरूर साथ देगी। किसी के दिल में आने का रास्ता तो होता है, लेकिन जाने का रास्ता नहीं होता। इसीलिए जब लोग दिल से जाते हैं तो दिल को तोड़कर जाते हैं। डरो मत। अपने अकेलेपन से जिंदगी की हर कठिन स्थिति यही दर्शाती है कि अकेले रहने की कला आना भी कितना जरूरी है। लोग आपसे खुश नहीं हैं तो परवाह मत करो। तुम दुनिया में किसी के मनोरंजन के लिए नहीं आए हो। जिस आदमी के पास एक चेहरा होता है, उसे कभी तनाव नहीं होता। तनाव सदा उसे होता है जिसे बार बार चेहरे बदलने पड़ते हैं। किसी के साथ ज्यादा समय बिताने से आप उसकी आदतें अपना लेते हैं। इसलिए सोच समझकर लोगों के साथ वक्त बिताया कीजिए। जो पुरुष सुख और दुख में विचलित नहीं होता है और इन दोनों में संभव रहता है, वह निश्चित रूप से मुक्ति के योग्य है। कर्म वह फल है जिसे इंसान को हर हाल में काटना ही पड़ता है। इसलिए हमेशा अच्छे बीज बोए ताकि फसल अच्छी हो। जो लोग भक्ति में श्रद्धा नहीं रखते, वह मुझे पा नहीं सकते। अतः वह इस दुनिया में जन्म मृत्यु के रास्ते पर वापस आते रहते हैं। मेरे लिए ना कोई घृणित है ना प्रिय, किंतु जो व्यक्ति भक्ति के साथ मेरी पूजा करते हैं, वह मेरे साथ हैं और मैं भी उनके साथ हूं। मनुष्य को जीवन की चुनौतियों से भागना नहीं चाहिए, ना ही भाग्य और ईश्वर की इच्छा जैसे बहाने का प्रयोग करना चाहिए। मनुष्य को परिणाम नाम की चिंता किए बिना लोभ लालच से रहित एवं निस्वार्थ और निष्पक्ष होकर अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। जिस तरह प्रकाश की ज्योति अंधेरे में चमकती है, ठीक उसी प्रकार सत्य भी चमकता है। इसीलिए हमेशा सत्य की राह पर चलना चाहिए। जिस मनुष्य के अंदर ज्ञान की कमी और ईश्वर में श्रद्धा नहीं होती, वह मनुष्य जीवन में कभी भी आनंद और सफलता को प्राप्त नहीं कर पाता। जब जब इस धरती पर पाप, अहंकार और अधर्म बढ़ेगा, तो उसका विनाश कर धर्म की पुनः स्थापना करने हेतु मैं अवश्य अवतार लेता रहूंगा। वह व्यक्ति जो अपनी मृत्यु के समय मुझे याद करते हुए अपना शरीर त्याग है, वह मेरे धाम को प्राप्त होता है, और इसमें कोई संशय नहीं है। उठाकर फेंक दो उन रिश्तों को गहरे समुंदर में जिनमें वक्त पड़ने पर स्वार्थ और मतलब की बदबू आती हो। अगर सही मायने में आप अपना जीवन बदलना चाहते हो, तो सबसे पहले आपको अपना मन बदलने के लिए तैयार रहना पड़ेगा, क्योंकि जैसा आपका मन रहेगा वैसे ही आपके विचार होंगे, और जैसे आपके विचार होंगे वैसे ही आपका जीवन होगा। जो जा रहा है उसे जाने दो। वह आज रुक भी गया तो कल चला ही जाएगा। आप जितने सरल, सीधे और नर्म दिल के रहोगे, उतना ही चतुर और बेईमान लोगों द्वारा खदेड़ दिए जाओगे। जिंदगी में सब कुछ दोबारा मिल सकता है, पर वक्त के साथ खोया हुआ रिश्ता और भरोसा दोबारा नहीं मिलता। भरोसा उसी पर करना जो निभाने के लायक हो। कुछ पल का साथ तो अर्थी उठाने वाले भी दे देते हैं। सच्चे लोगों पर भी उतना विश्वास रखिए जितना दवाइयों पर रखते हैं। बेशक थोड़े कड़वे होंगे, पर आपके लिए फायदेमंद होंगे। उन लोगों से तो दूरियां ही ठीक हैं जिन्होंने आपकी नजदीकियों की कभी कदर नहीं की। बड़ा वही होता है जो छोटों के दर्द को समझ सके। कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, क्यों कर रहा है।
इन सब से आप जितना दूर रहेंगे उतना ही खुश रहेंगे। किसी के इतना करीब मत जाओ कि उसके जाने से आप खुद के करीब भी ना रहो। आजकल लोग दिल से दी हुई इज्जत से खुश नहीं होते, दिखावे की चापलूसी करने वालों से गर्व महसूस करते हैं। विश्वास करें, परंतु मां और ईश्वर के सिवा किसी पर अंधा विश्वास ना करें। रूठ जाने के बाद कसूर चाहे किसी का भी हो, बात शुरू वही करता है जो बेहद प्रेम करता है। भले ही जिंदगी में अकेले रह लेना, लेकिन जबरदस्ती किसी से रिश्ता निभाने की जिद मत करना। अगर आसमान वाले के साथ आपका रिश्ता अच्छा है तो जमीन वाले आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। सत्य को सिद्ध करने के लिए किसी भी जिद की जरूरत नहीं है, क्योंकि सत्य खुद ही सही समय पर स्वयं सिद्ध हो जाता है। कमजोर इंसान तब रुकता है जब वह थक जाता है, पर एक विजेता तब रुकता है जब वह जीत जाता है। खुद के लिए नहीं तो उसके लिए कामयाब बनो जो आपको नाकामयाब देखना चाहते हो। श्री कृष्ण जिम्मेदारियां भी खूब परीक्षा लेती हैं, जो निभाते हैं उन्हें परेशान करती हैं। कहीं ना कहीं कर्मों का डर है, नहीं तो गंगा पर इतनी भीड़ नहीं होती। जो कर्म को समझता है उसे धर्म को समझने की जरूरत नहीं। पाप शरीर नहीं करता, विचार करते हैं, और गंगा विचारों को नहीं सिर्फ शरीर को धोती है। शब्द का महत्व तो बोलने के भाव से पता चल जाता है, वरना वेलकम तो दरवाजे के गेट पर भी लिखा होता है। मन की लिखूं तो शब्द रूठ जाते हैं, और सच लिखूं तो अपने रूठ जाते हैं। जिन पैसों में अपनी मेहनत की महक ना हो, वह पैसा सुख के साधन तो दे सकता है, लेकिन मन को शांति नहीं। बचपन कितना खूबसूरत था, तब खिलौने जिंदगी में थे, और आज जिंदगी खिलौना है। श्री कृष्ण कहते हैं, हम क्या करते हैं इसका महत्व कम है, किंतु हम उसे किस भाव से करते हैं इसका बहुत महत्व है। उदास तो बहुत रहे, मगर कभी जाहिर ना किया सब ठीक है, बस इसी शब्द ने सब संभाल लिया। अनुमान गलत हो सकता है, पर अनुभव कभी गलत नहीं होता, क्योंकि अनुमान हमारे मन की कल्पना है, और अनुभव हमारे जीवन की सीख। अगर लड़ना ही है तो अपने कड़वे स्वभाव से लड़ो, जो किसी को अपना नहीं होने देता। गुस्सा बहुत चतुर होता है, अक्सर कमजोर पर ही निकलता है। धूप बहुत कड़ी है, बदन जल रहा है, कुछ तकलीफ जरूर है, पर घर चल रहा है। वक्त वो तराजू है जो बुरे वक्त में अपनों का वजन बता देता है। जिसमें नुकसान सहने की ताकत हो वही मुनाफा कमा सकता है, फिर चाहे वह कारोबार हो या रिश्ते। मानव का भाग्य पूर्व जन्मों के कर्मों से बनता है, और वर्तमान जीवन में उस कर्म के प्रति कर्तव्य निष्ठ होकर कार्य करने से ही वह सफल हो पाता है। मनुष्य को हमेशा यह सोचना अनिवार्य है कि जो भी कर्म मैं कर रहा हूं उसका संतान पर वैसा ही प्रभाव पड़ेगा, अर्थात पुत्र के अंदर भी वही गुण विद्यमान होंगे। मानव के जीवन में संगति का असर बहुत पड़ता है। अपनी बराबरी की संगति भी उतना प्रभाव नहीं करती जितना कि श्रेष्ठ लोग की संगति से जीवन सुधरता है। मनुष्य दुनिया तभी बदल सकता है जब वह खुद में परिवर्तन करे। अगर आपका स्वभाव अच्छा है तो आपको कैसा भी समाज क्यों ना मिले, आप में कोई भी अवगुण समाहित नहीं हो सकते। मनुष्य को कोई भी कार्य बिना सोचे समझे नहीं करना चाहिए, क्योंकि बाद में यही आपत्ति का कारण बनता है। और थोड़ा सोचे और कार्य को सफल करें। व्यक्ति को पता रहता है कि लोभ ही उसके दुखों और विनाश का कारण है, फिर भी उसे छोड़ना नहीं चाहता, जबकि छोड़ने में ही भलाई है। श्री कृष्ण कहते हैं, वह सपने सच नहीं होते जो सोते वक्त देखे जाते हैं। सपने वही सच होते हैं जिनके लिए आप सोना ही छोड़ देते हैं। नींद तो बचपन में आती थी, अब तो बस थक कर सो जाते हैं। झाड़ू में जब तक बंधन होता है तब तक वह कचरे को साफ करता है, बंधन खुल जाने पर झाड़ू खुद कचरा बन जाता है। इसलिए हमेशा अपनों से बंधे रहिए, क्योंकि अनेकता में ही एकता होती है। जो कल था उसे भूल कर तो देखो, जो आज है उसे जी कर तो देखो। आने वाला पल खुद चलकर आएगा, कोशिश करके तो देखो। पछतावा अतीत नहीं बदल सकता और चिंता भविष्य नहीं संभाल सकती। इसीलिए वर्तमान का आनंद लेना ही जीवन का सच्चा सुख है। स्वाद छोड़ दो तो शरीर को फायदा, और विवाद छोड़ दो तो संबंधों को फायदा। उसी तरह व्यर्थ चिंता छोड़ दो तो जीवन को फायदा। हमें हर संबंध को समय देना चाहिए, क्योंकि कल क्या पता हमारे पास समय हो पर संबंध ना हो। कोशिश कर रहा हूं कि कोई मुझसे ना रूठे, जिंदगी में अपनों का साथ ना छूटे। कोई तारीफ करे तो तुरंत नाचने मत लग जाना। याद रखिए, तारीफ के पुल के नीचे मतलब की नदी बहती है। श्री कृष्ण कहते हैं, रिश्ते बने या ना बने, बस बिगड़ने नहीं चाहिए। संपत्ति के उत्तराधिकारी अनेक लोग हो सकते हैं, लेकिन कर्मों के उत्तराधिकारी केवल हम स्वयं ही होते हैं। सोचने दो,
जमाने को जो सोचना है, अगर तेरा दिल सच्चा है तो खुद पर भरोसा रखो। बुरी खबर यह है कि समय उड़ता है, अच्छी खबर यह है कि आप उसके चालक हैं। कुछ बनना है तो खुद पर भरोसा रखना। सहारे कितने भी अच्छे क्यों ना हो, साथ छोड़ ही जाते हैं। जब कोई आपसे 2 कदम पीछे हटे तो उसे उम्र भर खुश रहने की दुआ देकर खुद भी 4 कदम पीछे हट जाने में ही भलाई है। दुनिया तो एक ही है, मगर फिर भी सबकी अलग अलग है। मुट्ठी भर शिकायतों से दरारें नहीं पड़ती। अगर रिश्ते बनावट में झूठ ना हो, सड़क कभी भी सीधी नहीं होती। कुछ देर बाद मोड़ अवश्य आता है। जिंदगी भी सड़क जैसी ही है, बस धैर्य के साथ चलते रहो चेहरे पर। हमेशा मुस्कान का यह मतलब नहीं कि जीवन में संघर्ष नहीं है, बस ऊपर वाले पर भरोसा ज्यादा है। श्री कृष्ण कहते हैं, मन बड़े ही विचित्र कृति है। यह मन शरीर के किस अंग में बसता है कोई नहीं जानता, किंतु संपूर्ण शरीर इस मन की इच्छा साकार करने के लिए प्रयास करता रहता है। अब यदि मन कुछ खाने का करे तो व्यक्ति उसकी इच्छा साकार करने का माध्यम ढूंढता रहता है। अब यदि मन किसी को शत्रु समझ ले तो व्यक्ति उसे नष्ट करने का हर संभव प्रयास करता है। अब यदि मन किसी से प्रेम करे तो उसकी प्रसन्नता के लिए हर सीमा लांघ के लिए सज्ज रहता है। परंतु जीवन सुखद हो, इसके लिए यह आवश्यक है कि मन खाली रहे। जैसे एक बांसुरी की भांति भीतर कुछ भी नहीं, ना राग है, द्वेष तब भी तार छेड़ने पर स्वर निकलता है। इसी प्रकार मन को भी भावनाओं से मुक्त रखना आवश्यक है। स्मरण रखिए, मन में कुछ भरकर जियोगे तो मन भर के जी नहीं पाओगे। भगवान श्री कृष्ण ने एक बहुत बड़ी ज्ञान की बात कही है, जो मनुष्य बहुत मतलबी होते हैं और बस अपने मतलब से मतलब रखते हैं, और वह अपना मतलब पूरा करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। उन लोगों का कभी भी भला नहीं होता। मनुष्य का स्वार्थ उसे अन्य लोगों से दूर ले जाकर नकारात्मक स्थिति में ले जाता है, जिससे वह व्यक्ति संसार में अकेला रह जाता है। गीता में यह भी कहा गया है कि एक स्वार्थी व्यक्ति शीशे में फैली उस धूल की तरह होता है, जिसकी वजह से वह व्यक्ति अपना सही प्रतिबिंब कभी नहीं देख पाता। इसीलिए किसी भी व्यक्ति को अगर जीवन में खुशी पूर्वक अपना जीवन व्यतीत करना हो तो अपने स्वार्थ को कभी भी अपने पास नहीं आने दें, क्योंकि एक स्वार्थी मनुष्य दोस्ती में भी अपना स्वार्थ निकालने की कोशिश करता रहता है। इसीलिए जीवन में ऐसा मनुष्य बने जो अपने साथ साथ लोगों की भलाई के बारे में भी सोचे, तभी जाकर वह मनुष्य एक सफल और खुशीपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करता हुआ नजर आता है। मनुष्य के जीवन में सुख दुख दोनों ही स्थिति का अनुभव होता रहता है। सुख की स्थिति में मनुष्य ज्यादा ही प्रसन्न हो जाता है, तो वही दुख की स्थिति में मनुष्य निराशा महसूस करता है। इसलिए सुख और दुख दोनों ही स्थितियों में मनुष्य को अपने मन पर काबू रखकर उसे स्थिर रखना ही योग्य कहलाता है। जब कोई भी मनुष्य सांसारिक इच्छाओं को त्याग कर फल की चिंता न करे और अपने कर्मों को करता है, तो उसी स्थिति को मनुष्य योग में स्थित कहलाता है। क्यों हारता है? अगर कोई साथ नहीं है, क्या खुद का साया भी तेरे पास नहीं है? यह हाथ जो तेरे साथ ही है, तू एक अकेला काफी है। नाम और पहचान भले ही छोटी हो, मगर खुद की होनी चाहिए। सभी का सम्मान करना बहुत अच्छी बात है, पर आत्मसम्मान के साथ जीना खुद की पहचान है। आंखों में पानी रखो, होठों पर चिंगारी रखो। जिंदा रहना है तो तरकीबें बहुत सारी रखो। राह के पत्थर से बढ़कर कुछ नहीं है मंजिलें, रास्ते आवाज देते हैं। सफर जारी रखो। आनंद एक आभास है जिसे हर कोई ढूंढता है। दुख एक अनुभव है जो आज हर एक के पास है। जिंदगी में वही कामयाब है जिसको खुद पर विश्वास है। बीज को कितना भी मिट्टी में दबाएं, वह उग जाता है। वैसे ही मेहनती इंसान को कितना भी दबाएं, पर वह आगे बढ़ ही जाता है। गलती हर एक इंसान करता है, हम भी कर सकते हैं। इसलिए किसी को अपने बुरे वक्त में गलत मत ठहरा। वक्त तब बदलता है जब हम अपने आप को बदलते हैं, तब आज भी बदलेगा और आने वाला कल भी। सफलता पाने की कोई उम्र नहीं होती। जिंदगी में वही आगे बढ़ता है जो खुद की काबिलियत पर विश्वास करता है। जीत और हार आपकी सोच पर निर्भर करती है। मान लो तो हार होगी, ठान लो तो जीत होगी। कान्हा कहते हैं, व्यक्ति को सदैव बुराई से बचकर रहना चाहिए। अगर कोई बुरा कर्म करता है तो वह कर्म उसको अपने जीवन में भोगना ही पड़ता है। जिस प्रकार बछड़ा झुंड में भी अपने मां को ढूंढ लेता है, वैसे ही कर्म का फल आपको हजारों के भीड़ में भी ढूंढ लेगा। जिस व्यक्ति के पास आपके लिए मान सम्मान और कद्र ना हो, उनके साथ रहना है। वह सदैव आपके लिए शत्रुता का भाव रखते हैं। ऐसे व्यक्तियों के साथ रहने से उत्तम है कि आप अकेले रहें।
वह सब कुछ करो जो तुम्हें करना है, लेकिन लालच से नहीं, अहंकार से नहीं, वासना से नहीं, ईर्ष्या से नहीं, बल्कि प्रेम, करुणा, नम्रता और भक्ति के साथ। श्री कृष्ण कहते हैं, यहां पर कुछ भी स्थायी नहीं है। यहां तक कि एक अमीर व्यक्ति भी गरीबी में फंस सकता है। कभी यह उम्मीद ना करें कि आज आपके पास जो भी है वह हमेशा के लिए रहेगा। लोग, परिवेश, समाज, ये सभी समय के साथ बदलते हैं। जो खुशियां आज तुम्हारे पास हैं, कल वह खुशियां किसी और के पास होगी। जिसे अपना समझकर हम खुश होते हैं, वही खुशी कल दुख का कारण बनती है। मित्रों, आशा करता हूं आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल की घंटी को प्रेस जरूर करें। इस वीडियो को अपने प्रियजनों के साथ अवश्य शेयर कीजिए और कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण लिखना ना भूलें।